आज जो हमने देखना है वो देखना है इन्वर्टर क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले इन्वर्टर की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस which used to convert fixed DC into controlled AC। इन्वर्टर क्या होता है? हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट को क्या करे, कंट्रोल करे एसी में। अब इससे मतलब क्या, कंट्रोल्ड एसी का मतलब है कि हम दो पैरामीटर्स को एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। मतलब कि ये हम जो डीसी जो वोल्टेज है उसको कन्वर्ट करते हैं एसी वोल्टेज में। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, इसकी टाइप्स में इसकी दो टाइप्स है। एक हमारे पास है अकॉर्डिंग टू आउटपुट वेवफॉर्म, दूसरी है लोड के हिसाब से। सबसे पहले हम करते हैं अकॉर्डिंग टू आउटपुट वेवफॉर्म। अब इसके लिहाज से भी आगे हमारे पास टाइप्स है। जो पहली हमारे पास टाइप है वो है स्क्वायर वेव इन्वर्टर। स्क्वायर वेव इन्वर्टर। अब ये क्या हमारे पास होती है, इसकी जो आउटपुट हमारे पास होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास स्क्वायर वेव आती है। ये हमारे पास लीस्ट यूज़ एप्लीकेशन है और ये कहाँ पे यूज़ होती है, होम अप्लाइंसेस पे जो वर्क करता है एसी डिज़ाइन के लिए। और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है डीसी सिग्नल को फेज़ शिफ्ट दे के एसी में। और जो आउटपुट होती है वो हमारे पास प्योर एसी सिग्नल नहीं होती। इसकी किस तरह की होती है हमारे पास, अगर हम इसकी वेव फॉर्म देखें इस तरह से कुछ आ रही होती। अगली जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। अब इसमें क्या होता है, ये इन्वर्टर जनरेट करती है सिग्नल नियर टू साइन वेव। नियर टू साइन वेव होती है लेकिन बट कैन नॉट जनरेट द स्मूथ साइन वेव। हमारे पास साइन वेव की तरह की होती है लेकिन स्मूथ साइन वेव नहीं होती। ये क्या होता है, इसके अंदर ये मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर होता है और उसके अंदर पॉज आ रहा होता है और उसके अंदर क्या होता है, फेज शिफ्टिंग होती है। अब उसकी किस तरह की होती है, वो इस तरह की होती है इसकी। ये इस तरह करके होती है इसकी। अगली जो हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है साइन वेव इन्वर्टर। साइन वेव इन्वर्टर। अब इसके अंदर क्या होता है, ये मोस्ट एफिशिएंट है और
कॉम्प्लेक्स टाइप है इन्वर्टर की। ये जनरेट क्या करती है, ये प्योर साइन वेव हमें जनरेट करके देती है। और ये क्या करती है, ये सिमिलर होती है वेव फॉर्म किसके, ग्रिड पावर के। और जितने एसी इक्विपमेंट डिज़ाइन होते हैं वो किस पे होते हैं, साइन वेव में हो रहे होते हैं। इसकी जो आउटपुट हमारे पास होती है, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका एक है वो क्या है, इसका ये जो है इन्वर्टर, ये इसके लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और इसकी कॉस्ट लेकिन बहुत ज़्यादा हाई है। ये इस तरह की कुछ होती है। अब जो हम देखने लगे हैं वो देखने लगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोड। इसकी जो हमारे पास है दो टाइप्स है। एक हमारे पास सिंगल फेज़ है, सिंगल फेज़ इन्वर्टर जो पहली टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, अगर लोड सिंगल फेज़ हो और इन्वर्टर रन हो रहा हो तो लोड के ऊपर क्या होगा, सिंगल फेज़ इन्वर्टर। इसकी आगे दो टाइप्स है, इसकी आगे दो टाइप्स कौन सी, सबसे पहले है हाफ ब्रिज इन्वर्टर। हाफ ब्रिज इन्वर्टर क्या होता है, इसके अंदर दो थायरिस्टर होते हैं हमारे पास, कनेक्ट हुए होते हैं फीडबैक के साथ। ये डायग्राम इसकी इस तरह से होती है। ये थायरिस्टर लगे होते हैं। ये दो थायरिस्टर लगे हैं, ये दो हमारे पास क्या लगे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ये हमारा डायोड लग गए। इसको हम D1 का नाम देते हैं, इसको D2 का। और ये हमारे पास S1 है, ये S2 है। और दरमियान से हम क्या करते हैं, एक लोड गुजार देते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं लोड, यहाँ पे V/2 और V/2 प्लस माइनस। अब इसकी हम बात करते हैं। ये हमारे पास दो था रजिस्टर S1 S2 है, कनेक्ट है फीडबैक के साथ। दो डायोड है, जिस तरह अभी बताया। इसकी सप्लाई जो वोल्टेज डिवाइडर से इक्वली हमने पार्ट्स की हुई है। जो रजिस्टर है लोड, वो क्या कर रहा है, वो इसको कंप्लीट कर रहा है। पहले मोड में क्या होगा, जब हमारे पास S1 ऑन होएगा, ये S1 ऑन होएगा, S2 ऑफ हो जाएगा। और ये करंट कहाँ से फ्लो होएगा, यहाँ से V2 S1, यहाँ से करंट फ्लो होएगा। और ये हमारे पास ये साथ डायोड भी इसके अटैच हो जाएगा, इस तरह जा रहा है, इस तरह लूप बन रही होगी। जो करंट फ्लो हो रहा है B2A, हम पॉइंट दे देते हैं B2A, हमने दे दिया, ये हमारे पास B2A, ये B पॉइंट हमने A कह दिया, ये B कह दिया। यहाँ से जो यहाँ पे जो जा रहा है वो क्या होएगा, उसकी सेम डायरेक्शन होएगी, उसके और ऊपर पॉजिटिव होएगा चार्ज, और पॉजिटिव साइकिल की आउटपुट जनरेट हो रही होगी। और इसी तरह जब दूसरा होएगा, ये ऑफ होएगा तो ये ऑन होएगा, तो फिर नीचे से जा रहा होएगा। उसी तरह ये सारा सिस्टम चल रहा होगा। अगली जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है फुल ब्रिज इन्वर्टर। अब फुल ब्रिज में क्या होता है, फुल ब्रिज में 4 थायरिस्टर आ जाते हैं। यहाँ पे जिस तरह 2 है, इसी तरह डायोड इसके यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे ये भी आपको डायग्राम दिखाते हैं।
ये हमारे पास पहले दो डायोड यहाँ पे लग जाएंगे। यहाँ पे क्या लगेगा, दो थायरिस्टर लग जाएंगे। एक थायरिस्टर यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारे पास S3 है, ये S2 है, ये D3 है, ये D2 है। यहाँ पे हम एक लोड लगा देंगे। यहाँ पे एक और डायोड लग जाएगा। इसको हम कह देंगे D1 है, ये D4 है। और यहाँ पे दो थायरिस्टर लगा देंगे और एक यहाँ पे थायरिस्टर लग जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स लग गया। इसको कहते हैं कि S1 है, ये कौन सा S4 है, ये हमारे पास A पॉइंट है और ये हमारे पास B पॉइंट है। ठीक हो गया। पहले मोड के अंदर क्या होगा, S1 S2 ऑन होएंगे और क्या होगा, थायरिस्टर S3 और S4 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और करंट फ्लो करने लग जाएगा V से S1 तक। ये V है, V से S1 तक। और क्या होगा, फिर जाएगा A पॉइंट पे, फिर जाएगा यहाँ पे D1 पे, फिर यहाँ पे जाएगा B पॉइंट पे जाएगा, फिर S2 पे जाएगा। यहाँ से नीचे से होते हुए S2 और D2 आ जाएगा। ये इसका फ्लो बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसी तरह जब हम लोग क्या करेंगे, S3 और S4 को ऑन करेंगे, S1 S2 ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ होएगा तो करंट कहाँ से फ्लो होएगा, V से S3 तक, B तक और फिर D3 तक और फिर A पॉइंट से होते हुए S4 तक। ये हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल बन जाएगा। फिर हमारे पास अगली जो टाइप है लोड के लिहाज से, वो है 3 फेज इन्वर्टर। इसकी आगे दो टाइप्स हमारे पास और है। पहली जो हमारे पास टाइप है वो है 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो थायरिस्टर लगे होते हैं। कंडक्शन हो रही होती है थायरिस्टर के अंदर 120 एंगल की, और क्या होता है वो ऑन रहता है 120 डिग्री तक। ऑफ क्या होएगा जब 240 तक जाएगा। 120 डिग्री तक इसने क्या रहना, ऑन। और ऑफ कब होना है इसने, जब 240 डिग्री तक जाएगा। ये जो शेप बनती है वोल्टेज की सीक्वेंस की, वो हमारे पास कौन सी बनती है, स्टेप्ड वेव फॉर्म बनती है। वो कुछ इस तरह की बन रही होती है। इस तरह की स्टेप्ड वेव फॉर्म बनती है। जब हमारे पास 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 3 थायरिस्टर होते हैं और क्या हो रहा होता है, कंडक्शन हो रही होती है टाइम के ऊपर 180 डिग्री के ऊपर। जो शेप जो बनती है लाइन वोल्टेज के ऊपर और फेज वोल्टेज के ऊपर, वो ऑपोजिट होती है। लाइन वोल्टेज एंड
फेज वोल्टेज, शेप इज ऑपोजिट। यहाँ पे क्या होता है, जो फेज वोल्टेज होता है, वेव फॉर्म जो हो रही होती है 3 स्टेप्ड वेव फॉर्म होती है और लाइन वोल्टेज के ऊपर होती है, और जो 180 डिग्री के ऊपर जो मोड ऑफ ऑपरेशन हो रहा होता है, 2 थायरिस्टर होते हैं जो कॉमन ब्रिज के ऊपर लगे होते हैं, वो ऑन भी होते हैं और ऑफ भी होते हैं। अब इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह की आ रही होती है। ये हमारे पास इसकी इस तरह की वेव फॉर्म आ रही होती है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।